पश्चिम बंगाल के चुनावों में झटके के बाद चौतरफा घिरी ममता बनर्जी को देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी राजनीतिक लाइफलाइन मिल गई है। इंडिया गठबंधन की एक ऐसी बैठक जिसने न सिर्फ बिखरे हुए विपक्ष को एक मंच पर ला दिया, बल्कि ममता बनर्जी को फिर से विपक्षी राजनीति के केंद्र में खड़ा कर दिया है। आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ? राहुल गांधी ने सहयोगियों को क्या नसीहत दी? चलिए सब जानते हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इंडिया गठबंधन की ये बैठक बेहद ही अहम थी। लंबे समय बाद ममता बनर्जी पूरे दमखम के साथ विपक्षी मंच पर दिखाई दी, लेकिन इस बैठक की सबसे बड़ी सुर्खियां बनी सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की गर्मजोशी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि हार के बाद जो ममता अलग थलग पड़ती दिख रही थी, उन्हें सोनिया गांधी ने गले लगाकर और शेरनी कहकर देश को एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। अब बात करते हैं बंद कमरे के अंदर की। सूत्रों की माने तो बैठक में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव में करीब 60% सीटों के नतीजों में धांधली हुई थी। इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 60% नहीं बल्कि 100% धांधली हुई है। राहुल के इस बयान ने कमरे में मौजूद सभी नेताओं को चौंका दिया और पूरी चर्चा चुनावी पारदर्शिता और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर टिक गई। इस बैठक में राहुल गांधी का रुख बेहद आक्रामक और स्पष्ट था। आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी ने जो कहा वो इस वक्त पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। करीब 15 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने सहयोगियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि संगठित रहोगे तो खड़े रहोगे, बढ़ गए तो गिरा दिए जाओगे, इसलिए एक दूसरे की टांग खींचनी बंद करो। राहुल ने उन दलों पर भी निशाना जताया जो और काफी दुख भरे शब्दों में कहा कि गठबंधन में रहकर भी कांग्रेस को निशाना बनाते हैं। उन्होंने साफ किया कि ये लड़ाई किसी निजी हित के लिए नहीं बल्कि देश और संविधान को बचाने की चर्चा है। साफ है कि इस बैठक से इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार की दुखती रग यानी पेपर लीक और चुनाव प्रबंध पर सीधा हमला बोला है। लेकिन सबसे बड़ा टेकअवे यही रहा कि ममता बनर्जी को विपक्षी खेमे का पूरा समर्थन मिल गया है। अब देखना होगा कि दिल्ली से मिली ये नई लाइफलाइन बंगाल और देश की राजनीति में कौन सा नया मोड़ लाती है।